अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाज़मा ख़ान और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बलूचिस्तान में एक ख़ातून अस्मा बीबी उनका अगवा होता है और पुलिस उनको जो है वो बाजियाब करवा लेती हैं। अब बाजियाबी के बाद जो है अम, वो आकर जो है वो अपनी जो कम्युनिटी है, जो वहाँ पर उनकी वजह से धरना दिया जाता है, वहाँ पर आकर ये शेयर करती हैं कि वो किस तरह से अगवा हुई और वो 3 रातें जो उन्होंने अगवाकारों के साथ गुज़ारी, वो किस तरह से गुज़ारी, किस अज़ियत में गुज़ारी और ये आसमा बीबी जो हैं, ये असल में हैं कौन और इनका अगवा क्यों किया गया और इनके जो मुजरिम हैं वो एक्चुअली है कौन? अगवाकार कौन है और उन्होंने किस तरह से इनको जो है अगवा किया? ये सारी डिटेल जो है मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। नाज़रीन, बलूचिस्तान के ज़िला खुसदार से अगवा होने वाली खातून आसमा बीबी जब बाजियाबी के बाद इनके अगवा के खिलाफ जो जारी धरना था, उसमें पहुंची तो वो इतनी शदीद उस ट्रॉमा से गुजर रही थी, इतनी दिक्कत थी उन पर कि वो कोशिश के बावजूद भी जो है वो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बोल सकी। उन्होंने 3 रोज़ खुसदार शहर में कोयटा को कराची से मिलाने वाली मरकज़ी शाहराह पर अपनी बाजियाबी के लिए दिए जाने वाले धरने के शुरका को बताया कि कैसे इनका अगवा हुआ और कैसे इनको घर से घसीट कर निकालने के बाद एक गाड़ी की डिक्की में फेंक कर अगवा किया गया। वो कहती हैं कि अगवा के जो 3 दिन थे वो इंतहाई इंतहाई करबनाक थे, इंतहाई अज़ियतनाक थे। इन 3 दिनों में ना उन्होंने कुछ खाया, ना पिया और ना ही वो सो सकीं। ये वाक़या है 5 और 6 फरवरी के दरमियानी शब वो कहते हैं कि कुछ मुसल्लह अफ़राद ने आसमा बीबी को खुशदार में इनके घर से जो है अगवा किया था और इनका मुकदमा इनके भाई की हफ़ीज़ुल्लाह की मुद्दत में खुशदार से ही ताल्लुक़ रखने वाले ज़हूर जमाल ज़ई और दीगर अफ़राद के खिलाफ जो है वो दर्ज किया गया। अगवा के इस वाक़े पर बलूचिस्तान में तशवीश की लहर जो है वो दौड़ गई है और फिर इसके खिलाफ 2 अहम शाहराहों को बतौर एहतजाज जो है वो बंद भी किया गया। पुलिस हक्काम का कहना है कि खातून को खुशदार के इलाके ज़हरी से बाजियाब करवाया गया, ताहम जो मरकज़ी जो मुलज़िम है उसकी गिरफ्तारी ताहाल अमल में नहीं आई और इसके अलावा खातून के अगवा का मरकज़ी मुलज़िम अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका। इनका कहना था कि मरकज़ी मुलज़िम समेत दीगर मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए जो है वो पुलिस जो है वो जगह-जगह छापे मार रही है। उन्होंने बताया कि खातून की बाजियाबी पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था और जिस इलाके में खातून को रखा गया वहाँ तक पहुँचने में अहम किरदार जदीद टेक्नोलॉजी का भी था। उनका कहना था कि पुलिस का जो तफ्तीश का एक अपना तरीक़ाकार होता है, ताहम इसके साथ-साथ दीगर इदारों की तरफ से जो की जानिब से तकनीकी मामले के बायस खातून की जल्द बाजियाबी जो है वो मुमकिन हो सकी। अब नाज़रीन, आपको बताते चलूँ कि आसमा बीबी एक्चुअली हैं कौन? आसमा बीबी का ताल्लुक जो है बलूचिस्तान के ज़िला खुसदार से है और इनके ख़ानदान का आबाई इलाका अंजीरा है, लेकिन वो 10 साल पहले यहाँ पर खुसदार में मुंतकिल हो चुके थे। और आसमा के बड़े भाई डॉक्टर अताउल्लाह जतक ने आबाई इलाके से नकल मकानी करने की वजूहात बताते हुए कहा कि हमारे ख़ानदान के मुअत्तद अफराद को कत्ल कर दिया गया था और जिसके बायस अंजीरा में अपनी अराज़ी और दीगर असासों को छोड़कर वो दूसरे जो है इलाके में जा बसे। उन्होंने बताया कि इनकी बहन आसमा का अगवा इनके साथ कोई पहली ट्रेजेडी नहीं थी। अब नाज़रीन, यहाँ से ज़रूर गौर से सुनिएगा कि एक्चुअली वजह क्या था इस पूरी अगवा का। उन्होंने बताया कि आसमा के साथ आसमा का अगवा जो है ये पहला जो है वो ट्रेजेडी नहीं थी, बल्कि इससे कबल 2013 में इनके मंगेतर को भी कत्ल किया जा चुका है। जी हाँ नाज़रीन, इनके आसमा बीबी के जो मंगेतर हैं इनके कज़न थे और वो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग हज़ार में सिविल इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के तालिबे इल्म थे। उन्होंने बताया कि इलाके से नकल मकानी के बावजूद भी हमें नहीं छोड़ा गया और बलोची कबाइल रवायात समेत हर किस्म की रवायात की पामाली करते हुए मेरी बहन को अगवा कर लिया गया। इनका कहना था कि इनका घर खुशदार में किसी आम जगह पर मौजूद नहीं है, किसी ऐसे वीराने में नहीं है जहाँ पर जो है वो गैर महफूज थे, बल्कि पुलिस लाइन के साथ वाक़या जो शहर का महफूज तरीन इलाका है, वहाँ 14 के करीब मुसल्लह अफराद आसानी के साथ आए और किसी रुकावट के बगैर जो है मेरी बहन को अगवा करके ले गए। माँ बीबी ने अपने अगवा के वाक़े के मुतालिक बात करते हुए बताया कि रात को 2 बजे के करीब जब मुसल्लह अफराद इनके घर में दाखिल हुए, तो इनके घर में मौजूद तमाम अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाया। इनके मुताबिक मुँह पर पट्टी बाँधने के अलावा मेरे दोनों हाथों को भी बाँध दिया गया था। इसके बाद मुझे एक गाड़ी की डिग्गी में फेंक दिया गया और इसको बंद कर दिया गया। इनका कहना था कि इसके बाद मैं अपने होशो-हवास में नहीं रही, जिसके बायस मुझे नहीं पता चला कि वो मुझे कहाँ ले गए। ताहम जहाँ रुके तो वहाँ मुझे एक फैमिली के घर में रखा गया और शायद इस फैमिली के मर्दों को भी कोई खौफ था, इसलिए जब मुझे इनके घर पहुँचाया गया तो अगवाकारों की तरह वो भी वहाँ से चले गए और इस घर में सिर्फ़ ख़वातीन मौजूद थी।
इस वाक़े के बाद अगवा के बाद अस्मा बीबी की बाज़ियाबी से कबल जो है इनके अगवा के जो मरकज़ी मुलज़िम ज़हूर जमाल ज़ई के साथ सोशल मीडिया पर प्लेटफ़ॉर्म पर इनका एक वीडियो बयान जो है वो सामने आता है। इस वीडियो में इनकी जानिब से ये बयान दिया गया था कि ज़हूर जमाल ज़ई से इनका रिश्ता जो है वो तय पा चुका है, लेकिन इनके ख़ानदान के लोगों ने शादी से इनकार कर दिया था कि जिसके बाद से वो अंजीरा से खुशदार जो है मुंतकिल हो गए। अब इस बयान में उन्होंने कहा कि ज़हूर जमाल ज़ई ने इनको अगवा नहीं किया, बल्कि इनकी रज़ामंदी से वो इनके घर से उनको ले गए हैं, क्योंकि इनके ख़ानदान के लोग जो हैं शादी से इनकार कर रहे थे। ताहम बाज़ियाबी के बाद आसमा बीबी ने धरने के शुरा को बताया कि ये बयान जो है वो मजबूरी में दिया गया था, क्योंकि ज़हूर जमाल ज़ई और दीगर अफराद इनके आस-पास थे और वीडियो बयान मुझसे बंदूक की नोक पर रिकॉर्ड करवाया गया और इसमें मेरी जो है वो रज़ामंदी नहीं थी। आप लोग खुद भी इस वीडियो को देख सकते हैं कि मैं किस हद तक मजबूर थी। मेरी आवाज़, मेरी बॉडी लैंग्वेज और मेरे तासुरात इस बात की गवाही दे रहे थे कि मैं ये बयान अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से नहीं दे रही थी। अब आसमा बीबी ने बताया कि अगवा के जो 3 दिन थे और 3 रातें थी, वो इंतहाई अज़ियतनाक थी। ना कुछ खाया, ना कुछ पिया और ज़ाहिर-सी बात है, अगर किसी भी खातून को रात के इस तरह से अगवा किया जाता है और उसको ज़बरदस्ती उठा लिया जाता है, तो उसके लिए तो ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा ट्रॉमा है कि वो उसको उसकी मर्ज़ी के बगैर लेकर जा रहे हैं। बहरहाल उन्होंने बताया कि अगवा करने वालों ने ये धमकी दी कि अदालत में पेश होने पर भी उनको यही बयान देना होगा कि मैं ज़हूर जमाल ज़ई के साथ रिश्ता कायम करना चाहती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। इस सवाल पर कि वीडियो बयान के मुताबिक पहले अस्मा का रिश्ता ज़हूर जमाल ज़ई से तय हुआ था, तो उनके भाई डॉक्टर अताउल्लाह जतक ने बताया कि हमने कभी भी अपनी बहन का रिश्ता ज़हूर जमाल से तय किया ही नहीं था और ना इस तरह की कोई बात हमने उनके साथ की है। उनका कहना था कि हमें इस बात पर खुशी है कि हमारी बहन बाज़ियाब हो गई है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ज़हूर जमाल जो है और अगवाकार जो हैं और दूसरे लोग जो इस भयानक काम में मुलविस थे, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। उनके भाई का कहना है कि ज़हरी के इलाके में एसपी खुशदार की सरबराही में पुलिस की टीम ने वहाँ पर छापा मारकर खातून को बाहिफाज़त बाजियाब तो करवा लिया। ताहम वो एक पहाड़ी इलाका है, जिसके बायस मुलज़मान जो है पुलिस की गाड़ी को दूर से देखकर पहले से ही फ़रार हो गए हैं। अब नाज़रीन, इस केस में मज़ीद पुलिस जो है वो क्या करके अपने सामने लेकर आती है और क्या प्रोग्रेस होती है, ये आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अगवाकारों ने किस तरह से आसमा बीबी को अपने घर से उठाया और 3 दिन उनको तकलीफ़ में रखा, तशद्दुद में रखा और फिर एक वीडियो बयान जो है वो जारी भी करवाया, जिसमें वो ये बताती है कि भई जो अगवाकार है ज़हूर, वो उसी से शादी करना चाहती है। तो नाज़रीन, ये सारा मामला था जो कि आसमा बीबी के साथ पेश आया। अब पुलिस जो है वो छापे मार रही है कि ज़हूर जो है वो मरकज़ी मुलज़िम, उसकी गिरफ़्तारी जो है वो सामने आई जा सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है। अस्सलाम वालेकुम।